Hello students, today we will discuss about our geography chapter 2, page number 137, characteristics of meridians. Lines of longitude run from the north pole to the south pole in north-south direction. However, they determine the east-west coordinates of a place. देशांतर की रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल में दक्षिण ध्रुव तक जाती है. कहाँ जाती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तक वो जाती है. हालांकि जो ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेट्स का स्थान है वह उसका निर्धारण करते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सेंट्रेट मेरिडियंस डिक्रीज पोल वार्ड फ्रॉम द इक्वेटर. लगातार मेरिडियन के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवार्ड कम हो जाती है. इट डिक्रीज फ्रॉम ए मैक्सिमम ऑफ अबाउट 111 किलोमीटर एट द इक्वेटर टू 0 एट द पोल्स वेयर दे ऑल मीट. ये भूमध्य रेखा पर अधिकतम 111 किलोमीटर से घटकर ध्रुवों पर 0 हो जाता है जहां वे सभी मिलते हैं. द मेरिडियंस आर नंबर्ड बिगनिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन. मेरिडियन की संख्या प्राइम मेरिडियन से शुरू होती है. द लाइन्स ऑफ द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स 0 से 170 डिग्री ईस्ट वाइल दोज ऑन द वेस्ट आर 0 to 170 डिग्री 9 वेस्ट. द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नाइदर ईस्ट और वेस्ट. प्राइम मेरिडियन के पूर्व की ओर के रेखाओं को देशांतर 0 से 179 डिग्री ईस्ट कहा जाता है, जबकि पश्चिम की ओर 0 से 170 डिग्री 9 वेस्ट है. 180 डिग्री जो देशांतर है न तो पूर्व है और न ही पश्चिम में है. जो 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है वो न तो ईस्ट में है और न ही वेस्ट में है. There are 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. देशांतर का 360 डिग्री है. The meridians from great circles around the earth, for example the 0 degree and 180 degree longitude together form a great circle and divide the globe into two halves. Route the follow great circle mark the shortest distance between any two places. Hence most long distance flight follow three routes. आगे इसमें बताया गया है मेरिडियन पृथ्वी के चारों ओर महान वृत्त बनाते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए है 0 और 180 डिग्री मिलकर एक महान वृत्त बनाते हैं और ग्लोब के दो हिस्सों में विभाजित करते हैं. द ग्रेट सर्कल मार्क्ड बाय 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड द ग्लोब इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. किसी भी दो स्थानों के बीच की सबसे छोटी दूरी को चिन्हित करते हैं, इसलिए लंबी दूरी की अधिकांश उड़ानें इन मार्गों का अनुसरण करती है. आगे इसमें बताया गया है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड मेरिडियन मीनिंग मिड डे. द मिड डे इज हाफ ए पॉइंट ऑफ द सन्स जर्नी बिटवीन सनराइज एंड सनसेट. आगे इसमें बताया गया है रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है, जिसका अर्थ है मेरिडियन. मेरिडियन का समय सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच सूर्य की यात्रा का आधा आधा बिंदु होता है. The 180 degree longitude is also important as the international date line runs along it. Day and that change at the ideal. When a travel crosses the ideal from east to west, a day will be then added. 180 डिग्री देशांतर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि इसके साथ चलती है. आइडियल में दिन और तारीख बदल जाती है. जब एक यात्री आइडियल का पूर्व से पश्चिम तक पार करता है तो एक दिन प्राप्त किया जाएगा. जब पश्चिम से पूर्व की ओर आइडियल पार करते हैं तो एक दिन खो जाएगा या घटाया जाएगा. While when crossing the ideal from west to east, a day will be lost of subject. The ideal does not pass through any major landmass. It zigzags to avoid crossing a country or a major group of islands in the Pacific Ocean, so that the same day and that is maintained at a given time. You can imagine the confusion in a single country having 2 days and dates. आगे इसमें बताया गया है आइडियल किसी बड़े भूस्खलन से नहीं गुजरता है. ये प्रशांत महासागर में एक देश या द्वीपों के प्रमुख समूह को पार करने से बचने के लिए जिगजैग करता है ताकि एक ही दिन और तिथि एक निश्चित समय पर बनी रहे. आप एक ही देश में 2 दिनों और तिथियों के भ्रम की कल्पना कर सकते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 138. Longitude and time. The longitude measure helps us to determine the time of the day at any particular place on earth at a given moment.
जो ये लैंगिट्यूड उपाय हमें पृथ्वी के किसी विशेष स्थान पर दिन के समय को निर्धारित करने में मदद करता है। वी नो, हम जानते हैं दैट द अर्थ रोटेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। Thus, all places to the east of a particular meridian will have sunrise earlier, and all places to its west will have sunrise later. It takes the Earth 24 hours to complete one rotation of 360 degree. हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर एक दक्षिणावर्त दिशा में घूमती। इस प्रकार एक विशेष मध्याह्न के पूर्व के सभी स्थानों पर पहले सूर्योदय होगा और उसके पश्चिम में सभी स्थानों पर सूर्योदय होगा। पृथ्वी को 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करने में, जो 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर करने में कितने घंटे लगते हैं? 24 आवर्स लगते हैं। दिस मीन्स दैट द अर्थ स्पिन 15 डिग्री 360 डिग्री हाफ 24 in 1 hour or 1 degree in 4 minutes. Hence, a place 1 degree east of another place will have sunrise 4 minutes earlier. इसमें आगे बताया गया है पृथ्वी को, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर 1 घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसलिए दूसरी जगह से 1 डिग्री पूर्व की जगह पर 4 मिनट पहले सूर्योदय होगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक्स।